नैनवा की सरजमीन पर अल्लाह ताला के एक नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर निकले, लेकिन उनके उस कदम ने उन्हें अल्लाह ताला के इम्तिहान में डाल दिया और एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। आखिर वो मछली के पेट से कैसे निकले, आइए जानते हैं उस वाक़ये से। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक नबी गुजरे हैं। आपके वालिद का नाम मत्ता था और आपका ताल्लुक बनी इसराइल कौम से था। इराक के मशहूर शहर नैनवा में रहते थे। अल्लाह ताला ने 28 बरस की उम्र में आपको नबुवत अता फरमाई और आप एक अरसे तक अहले नैनवा को तबलीग फरमाते रहे। मगर उन लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दावते हक पर कोई कान न धरा, बुराइयों और गुनाहों में मुब्तिला रहे। अहले नैनवा की सरकशी और मुसलसल मुखालिफत ने आपको दिल बर्दाश्ता कर दिया। आप उनसे सख्त नाराज हुए और उनके लिए अजाब इलाही की बद्दुआ करके वहां से रवाना हो गए। दरियाए फुरात के किनारे मुसाफिरों से भरी कश्ती रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ ही दूर गई थी कि तूफानी हवाएं चलने लगी, कश्ती डगमगाने लगी और उसके डूबने का खतरा पैदा हो गया। कश्ती के मलाहों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा, मालूम होता है अपने आका से भागा हुआ कोई गुलाम कश्ती में सवार हो गया है। जब तक उसे न निकाला जाएगा तब तक इस मुसीबत से निजात नहीं मिलेगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि अल्लाह ताला को वही का इंतजार किए बगैर मेरा नैनवा से चला आना पसंद नहीं आया और ये आसार मेरी आजमाइश के हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं हूँ वो गुलाम जो अपने आका से भाग कर आया है। आपने फरमाया मुझे कश्ती से फेंक दो, मगर मलाह और मुसाफिर आपको जानते थे और नेक इंसान समझते थे और आपकी शराफत से मुतासिर भी थे। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर तय हुआ कि कुरान अंदाजी की जाए, जिसका नाम निकले उसे कश्ती से निकाल दिया जाए। कुरान अंदाजी हुई तो उसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। मलाह और मुसाफिरों को अब भी यकीन न आया। फिर दूसरी और तीसरी बार कुरान अंदाजी की गई। हर बार आपका नाम निकला। मलाह और मुसाफिर आपको कश्ती से निकालने पर मजबूर हो गए। फिर आपने खुद ही कश्ती से दरिया में छलांग लगा दी। अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी मछली ने फौरन आपको निगल लिया और अपने पेट में महफूज रखा। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर नैनवा से निकले थे तो आपने 40 रोज के अंदर उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने की पेशंगोई की थी। उनकी कौम के लोगों को इस पर यकीन न था और वो कहा करते थे कि यूनुस कहते थे कि अजाब आएगा, लेकिन अब तक तो अजाब आया नहीं। मगर कुछ दिनों बाद अजाब के आसार नमूदार हुए तो वो लोग परेशान हो गए और कहने लगे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात गलत नहीं थी और आप वाकई अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हैं। चुनाचे उन्होंने तौबा की और अल्लाह पर ईमान ले आए। इन लोगों ने अजाब के टल जाने की दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और अजाब टल गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और अल्लाह ताला की वही का इंतजार किए बगैर अपनी कौम को छोड़कर आने पर नादिम थे। आपने अल्लाह ताला के हुजूर अपनी खता माफ करने के लिए दुआ की और कहा, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो ही यकता है। मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं ही खुद पर जुल्म करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी दुआ सुनी और उसे कबूल फरमाया। मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे पर उगल दे। मछली ने हुक्म की तामील की और यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे पर उगल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमजोर हालत में जमीन पर पड़े थे। फिर अल्लाह ताला ने उनके करीब एक बेलदार दरख्त उगा दिया। हालत बेहतर हुई तो आपने उस दरख्त के साए में एक झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगे। कुछ अरसे बाद इस दरख्त की जड़ को कीड़ा लग गया और बेल सूखने लगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उसका बहुत दुख हुआ। फिर अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मुखातब फरमाया, यूनुस, तुम्हें इस बेल के सूखने का बहुत दुख हुआ, जो एक मामूली और हकीर चीज है, मगर तुमने अपनी कौम को छोड़ते वक्त ये न सोचा कि नैनवा में बसने वाले
1,00,000 से जायद इंसानों को और उनके अलावा लातादाद दीगर जानदारों को हलाक और बर्बाद कर देने में हमें कोई नागवारी न होती, और क्या उनके लिए हम उससे ज्यादा मेहरबान नहीं जितना तुम्हें इस बेल से लगाव है जो तुम वही का इंतजार किए बगैर कौम को बद्दुआ देकर उनके दरमियान से निकल आए। एक नबी की शान के मुनासिब नहीं कि वो कौम के हक में अजाब की बद्दुआ करे, नफरत से उनसे जुदा होने में जल्दबाजी से काम ले और वही का भी इंतजार न करे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो नेनवा वापस जाएं और कौम वालों के साथ रहकर उसकी रहनुमाई फरमाएं ताकि अल्लाह ताला की कसीर मखलूक इनसे फैज हासिल करे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर नेनवा वापस तशरीफ ले गए। कौम ने उनकी आमद पर बहुत खुशी का इजहार किया और फिर वो लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से रहनुमाई लेते रहे। उस कौम ने दुनिया में भी बहुत कामयाबी हासिल की और नेक अमल करके आखिरत के लिए भी बहुत सामान इकट्ठा किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि नाकामियों से दिल बर्दाश्ता और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मुश्किलात में सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों और तमाम मखलूक से सबसे ज्यादा मोहब्बत और शफकत फरमाने वाले हैं और उनकी बड़ी से बड़ी नाफरमानियों को दिल से तौबा और आइंदा गुनाह न करने के सच्चे वायदे पर माफ फरमा देते हैं। ऐसे दिलचस्प वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।